आज है हमारे पास ये क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 48 जो कि 17 दिसंबर 2021 को हमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। कार्यपत्रक 48 क्या बात कर रहा है कार्यपत्रक 48? ये बात कर रहा है हमसे समांतर श्रेणी एपी के बारे में। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम कह देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी हिंदी हो जाती है समांतर श्रेणी। शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं एपी। तो एपी का परिचय तथा एपी का एनवां पद की बात कर रहा है। तो ये एक पैटर्न दे रखा है इसमें, जैसे 1 2 3 4 या 100 80 60 6 6 6। तो एपी क्या होती है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म यानी दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे यहाँ 1 और 2 के बीच का अंतर क्या है? 1। 2 और 3 के बीच का अंतर क्या है? 1। 3 और 4 के बीच का अंतर क्या है? 1। ऐसे ही 100 और 80 के बीच का अंतर क्या है? 20। 80 और 60 के बीच का अंतर क्या है? 20। यानी किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स यानी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो इस तरह जो टर्म लिखे हुए हैं हम उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी कह देते हैं उसको। ठीक है कि नहीं? अब 6 6 6 लिखा हुआ है, यहाँ भी 6 और 6 के बीच का डिफरेंस 0, यहाँ भी 6 और 6 के बीच का डिफरेंस 0, यहाँ भी 0। तो ये भी एक एपी है। अब जो पहला, जैसे अब ये 1 2 3 4 है तो इसमें इसको पहले टर्म को हम कहते हैं ए, और जो कॉमन डिफरेंस यानी अगले टर्म में से पीछे वाले को घटाने पे जो प्राप्त हुआ उसको हम कहते हैं डी, और हिंदी में इसको कहते हैं सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस या सार्वांतर। अगले टर्म में से, जैसे यहाँ पे 2 में से 1 घटाया 1 आया, यहाँ 80 में से 100 घटाया कितना आया? -20। तो ये हो जाता है डी। और फिर इसके लिए इसने एक फॉर्मूला हमको बता दिया कि भाई ए और डी यानी एनवा टर्म हम निकालना चाहें तो ए एन का जो मान होगा वो क्या होगा? ए एन का मान डी बराबर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये शायद इसमें साफ नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसी में हम जो है सवाल जरा ये करते हैं। एक ही फॉर्मूला हमारा हो गया कि भाई अगर कोई एपी है तो एपी का डी क्या होगा? एपी समझ में आ गई ना? एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी डी बराबर डी, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या कह देते हैं इसे हम? कॉमन डिफरेंस, या इसकी हिंदी हो गई सार्वांतर। सार्वांतर, ठीक है। और ए क्या होता है? प्रथम पद, पहला पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और ए एन का मतलब है एनवां पद है, एनवां पद या एनएथ टर्म है, या अंग्रेजी में कह दिया तो एनएथ टर्म। तो यहाँ फॉर्मूला इसने बता दिया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरी बात, अगर हम इसको इधर ले जाएं हैं तो या ए भी कह सकते हैं कि डी क्या होता है? डी को ए एन में से ए एन प्लस 1 अगले में से पिछले वाले ए एन टर्म को हमें घटाना है। तो दो फॉर्मूले इसने ये बता दिए और इसी पे आधारित हमारे ये 6-7 सवाल हैं, तो इनको हम कर लेते हैं। बड़े आसान आसान से सवाल ये हमको दिखाई दे रहे हैं। प्रयास कीजिए में, तो प्रयास कीजिए में इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है? हाँ या नहीं में लिखना है। तो पहला सवाल है हमारा कि 2 4 8 16, 0 -4 -8 -12, और ये उत्तर बताना इसका हाँ या नहीं में कि भाई ये एपी है या एपी नहीं है। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है भाई। 2 4 8 16 और डॉट डॉट करके ये डब्बा बना हुआ है, इसमें हमें लिखना है हाँ या नहीं, ये एपी है या नहीं। देख लेते हैं भाई। 4 में से 2 घटाया 2 है, अंतर कितना आ गया? 2। 8 में से 4 घटाया कितना अंतर आया? 4। 16 में से 8 घटाया कितना आया अंतर? 8। तो यानी ये जो डिफरेंस है वो समान नहीं है, और हमने क्या बताया था कि डिफरेंस समान हो तभी एपी होती है। तो यह एपी नहीं है। ठीक है। बी क्या कह रहा है? बी 0 -4, 0 -4 -8 और -12।
बताना ये AP है या नहीं। अब -4 में से 0 को घटाओगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। -8 में से -4 घटाया, -8 -4 करा तो क्या आ गया उत्तर, -8 + 4 यानी -4 आया। ये भी -4 आ गया। ऐसे ही -12 -8 किया तो ये -12 + 8 -12 + 8 कितना आ गया, -4 आ गया। यानी ये भी डिफरेंस हमारा -4 आ गया। सबका डिफरेंस समान है तो ये AP है। तो AP है तो हमें क्या लिखना है, हाँ लिखना है। लिख दिया हमने हाँ। C क्या कह रहा है, A हो गया, इसका B हो गया, और ये C है A 2A 3A 4A। A 2A 3A 4A और यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, बताना ये AP है या नहीं। तो 2A में से A घटाओगे क्या आ जाएगा A, 3A में से 2A घटाओगे क्या आएगा A, 4A में से 3A घटाओगे क्या आएगा A। तो ये भी क्या है, ये AP है। इसका उत्तर हो गया हाँ। ठीक है ना, ये एक AP है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 2, दी गई AP के प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। दी गई AP में प्रथम पद व सार्वधातुक लिखिए। यानी इसकी जो AP दे रखी है, इसने कहा ये AP तो है, ये हमें पता है कि ये AP है, ये दी गई जो है AP है। तो इसका A और D यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको लिखना है। बिल्कुल आसान सी बात। पहली ये सीरीज लिखी हुई है 34, 32, 30 एंड सो ऑन। और क्या पूछा है हमसे, A। तो A निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहला टर्म होता है भाई A हो गया 34। और D का क्या होता है फॉर्मूला, या ऐसे कहो कि जितना अंतर यानी अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा दिया, यानी 32 में से आपने 34 को घटा दिया तो क्या आ गया ये -2। ऐसे ही इसका B पार्ट, B में एक सीरीज दे रखी है -5, -1, 3 एंड 7 एंड सो ऑन। तो इसका A कितना हो गया, पहला टर्म इसका कितना हो गया, पहला टर्म हमारा हो गया इसमें से -5, पहला टर्म -5 हो गया। और D यानी अगले वाले में से पिछले, अब चाहे आप -1 में से -5 घटा दो, -1 -5 करा तो ये भी क्या आया, -1 + 5 यानी कि 4 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे, सीधे सीधे फटाफट आंसर 7 में से 3 घटा दिया, तब भी वो उतना ही आता। अगर AP है तो ये कॉमन डिफरेंस अगले में से किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स को डिफरेंस जो निकालोगे अगले में से पिछले को हटा करके, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास D आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए AP के प्रथम 4 पद बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जहां अब आपको A दे रखा है और D दे रखा है, और आपको लिखना है क्या, 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो हमें दे रखा है, A 10 दे रखा है और D भी 10 दे रखा है। बिल्कुल आसान। देखो अगला टर्म यानी A2 कह दें हम इसे, A2 क्या हो जाएगा A + D है, A + D यानी 10 जमा 10 कितना आ गया 20। A3 क्या हो जाएगा, इस A2 में फिर D जोड़ दिया, यानी 20 में हमने फिर 10 जोड़ दिया, कितना आ गया 30। A4 निकालना है तो A3 में फिर हमने D जोड़ दिया, A3 में हमने क्या करा, फिर से D जोड़ दिया, यानी इस 30 में हमने क्या जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ दिया 40। हम सीधे भी लिख सकते थे कि अगर D 10 है और D 10 है, इसलिए AP इज है भाई पहला टर्म 10, 10 में जोड़ा 10 कितना आ गया 20। ऐसे भी लिख सकते थे बिना ऐसे 30 फिर 40 और पूछता तो फिर 50 एंड सो ऑन। AP हम ऐसे लिख सकते थे, तो आसान सी बात। अब जरा इसका B पार्ट क्या कह रहा है, B में A 1 है और D है 1/2, यानी A 1 है और D है 1/2, B तीसरे का B। A1 और D है 1/2। अब हमें AP लिखनी है, बिल्कुल आसान भाई, पहला टर्म 1 हो गया। अब A2 वही तरीका है, A + D कर दिया, यानी 1 में 1/2 जोड़ दिया, कितना आ गया 2 और 1, ऐसे लिखेंगे ना एलसीएम 2 + 1/2
3/2 है। और A3 करोगे तो वो क्या आएगा, A3 हो जाएगा हमारा A2 प्लस D। A2 यानी 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 4/2 या एक और 1/2। A4 निकालना है तो A4 इक्वल टू A3 प्लस D। A3 है कितना, A3 है हमारा 4/2 2 प्लस 1/2 है। तो 2 दूनी 4 जमा 1/2 यानी 5/2। तो इस तरह से AP इज क्या हो गई, पहला टर्म 1, दूसरा 3/2, तीसरा 2 और उससे अगला 5/2 एंड सो ऑन। आसान सी बात। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A है -2, A है -2 और D है 5। तो उसी तरह से जोड़ दिया हमने। क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इसमें हमने A2 यानी A प्लस D। तो A प्लस D कितना आ गया, A प्लस D आ गया -2 प्लस 5 दैट इज कितना बना, -2 प्लस 5 3। और A3 हो गया हमारा, A3 हो गया A2 में D जुड़ा यानी 5 में ये 3 में 5 जुड़ गया, कितना आ गया 8। और A4 क्या हो गया, A4 हो गया A3 प्लस D। अब A3 है हमारा 8 प्लस 5 दैट इज 13। इसलिए जो AP बनी, AP हमारी क्या बन गई, AP बन गई भाई, पहला टर्म था -2, दूसरा आ गया 3, फिर आ गया 8, फिर आ गया 13। तो इस तरह से ये बन गई AP। अब है इसी का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि A प्लस 15D इक्वल टू 100 में N का मान है। A प्लस 15D क्या दे रखा है, A प्लस 15D बराबर 100। A प्लस 15D इक्वल टू 100 के लिए N का मान, खाली जगह है, तो N की वैल्यू क्या है ये बतानी है। तो अब ये यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। A प्लस क्या है फॉर्मूला हमारा, AN का n-1 इंटू डी इक्वल टू AN। ऐसे होता है कि नहीं, उल्टा लिख दिया इसमें। तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 15 है। तो n-1 हो गया 15 यानी कि n हो गया हमारा 16। तो खाली जगह में क्या आ गया, 16। n क्या आ गया ये हमारा 16। तो इसी क्रम में अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां सवाल, 5th क्वेश्चन। 5वां सवाल कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये रहा कि AP -43 -37 -31 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10th टर्म हमको निकालना है किस AP का, जिसका पहला टर्म है -43 है, यानी ये -43 के बाद है -37 और फिर है -31 और इस AP का हमें क्या निकालना है, 10th टर्म A10 निकालना है। फाइंड A10।
तो ए क्या हो गया, ए हो गया -43 और डी हो गया -37 -43, दैट इज कितना बन गया, -37 + 43 यानी कि 6 आ गया डी। अब हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 क्या हो गया, A10 हो गया हमारे पास A + 10 - 1 × D, n - 1 × D होता है कि नहीं। अब A है हमारा -43 और 9 × में 10 में से 1 घट गया 9 गुणा में 6, तो ये बन गया हमारे पास -43 + 9 × 54। अब दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 11। इसलिए AP का 10वां पद कितना हो गया, बराबर 11। आसान। अब कहता है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है कि किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है। n होता क्या है भाई, n होता है, जैसे हम कहते हैं an का मतलब है nवां पद है। अब पद जो है पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। तो पद की संख्या हम कहें भाई क्लास में बच्चे हैं, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, -1 रोल नंबर भी होता है कोई है, -1 रोल नंबर का भी बच्चा होता है कोई, नहीं होता, क्योंकि है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। छठा सवाल का आंसर क्या हो गया, असत्य। क्यों हो गया असत्य, क्योंकि भाई माइनस में कोई संख्या जो है, संख्या तो हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई n का मान माइनस हो सकता है, तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अगर लिख रहा, इसमें लिख रहा है कि AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। क्यों हो गई असत्य, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है n का जो मान है वो पॉजिटिव ही होगा, 1 से शुरू होगा और 1 से आगे तो जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, ना ही n की जो वैल्यू है वो भिन्न के रूप में भी नहीं हो सकती। अब जरा 7वां सवाल पढ़ लो, क्या कह रहा है, यदि A 14 है और A 12 124 है, A बराबर 14 है और A 12 बराबर है 124, A की वैल्यू दे रखी है 14 और A 12 है 124, तो D का मान क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, D का मान हमको निकालना है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा अभी आप फर्स्ट टर्म में करके आए थे। अब आप कहोगे ये तो पेपर सब्जेक्टिव आना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों आ गया, ऐसा आ भी सकता है एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि A बराबर 14, A 12 बराबर 124, तो D का मान क्या है, ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, निकाल देते हैं, D का मान निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है भाई, A 12 बराबर A + n - an का फॉर्मूला क्या है, an = A + n - 1 × D। A 12 बराबर A + 12 - 1 × में D बराबर 124। अब A है 14, 12 में से 1 घट गया, क्या बचा 11, और D बराबर 124। अब 11D क्या हो गया, 124 - 14 यानी कि ये हो गया 110। तो D की वैल्यू आ गई कितनी, 110/11 यानी कि 10। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, इसलिए विकल्प D सत्य है? इसलिए विकल्प D सत्य है। तो इस तरह से ये बड़ी आसान थी हमारी वर्कशीट थी 48। तो चलिए अगली वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।